हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और आज मैं आपको बताऊंगा कि 3 PM कैंडल में बहुत बड़ा मोमेंटम कैसे आता है और कैसे हम 3 PM कैंडल पर आसानी से हम ट्रेड कर सकते हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक रहता है, तो चलिए मैं आपको चार्ट पर स्क्रीन पर बैक टेस्ट करके बताता हूँ कैसे 3 PM कैंडल में हम ट्रेड कर सकते हैं। अब देखो, मार्केट में 3 PM कैंडल हर दिन नहीं बनती, बल्कि हफ्ते में 1 या 2 बार बनती है। यानी 3 PM कैंडल उस कैंडल को बोला जाता है जो अपनी प्रीवियस कैंडल से लॉन्ग बने यानी लंबी बने, उस कैंडल को हम बोलते हैं 3 PM कैंडल। यानी इस कैंडल पे बहुत ज़्यादा बड़े मोमेंटम आते हैं और यह कैंडल निफ्टी फिफ्टी में या तो 70-80 पॉइंट की एक ही कैंडल होती है और बैंक निफ्टी में 100-150 पॉइंट की एक ही कैंडल बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं 3 PM कैंडल। अब देखो, 3 PM कैंडल एक साइड्स मार्केट में बनती है, न कि ट्रेंडिंग मार्केट में। यदि मार्केट ट्रेंडिंग है, ये देखो मार्केट एक ट्रेंड में था, तो यहाँ पे किसी प्रकार की 3 PM कैंडल नहीं बनी। यह 3 PM कैंडल ये तब बनती है जब मार्केट एक साइडवेज में हो। तो देखते हैं हम 3 PM कैंडल कहाँ पर कैसे बने। देखो, यहाँ तो मार्केट ट्रेंड में था, तो यहाँ पे तो किसी प्रकार की 3 PM कैंडल नहीं बनी। अब देखो, ये मार्केट चल रहा है, अभी 248 हो रहा है, या हो सकता है यहाँ 3 PM कैंडल इधर कहीं कंसोलिडेट करे मार्केट ये सपोर्ट पे, तो हो सकता है 3 PM कैंडल नीचे तरफ बने। और ज़्यादातर 3 PM कैंडल एक अप कैंडल बनती है, यानी बुलिश कैंडल बनती है, न कि रेड कैंडल। रेड कैंडल बियरिश कैंडल तब बनती है, बहुत कभी कभार बनती है, लेकिन हर समय बुलिश कैंडल ही बनती है 3 PM की कैंडल। अब देखते हैं हम चार्ट पर। देखो, यहाँ पर किसी प्रकार की 3 PM कैंडल नहीं बनी, क्योंकि मार्केट एक ट्रेंड में था, तो यहाँ पे तो नहीं बनी। और देखते, ये देखो मार्केट यहाँ पे भी 3 PM कैंडल किसी प्रकार कैंडल नहीं बनी। ये देखो, कैंडल सिर्फ कभी कभार ही बनती है, हर दिन नहीं बनती। अब देखो मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था। ये देखो, ये इसका एक रेजिस्टेंस था और ये इसका सपोर्ट था, ये इसका सपोर्ट था, और एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ कर दी थी, क्योंकि मार्केट एक धीरे धीरे मोमेंटम दे रहा था और यहाँ पे मार्केट कुछ बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था। तो ये देखो, जब ये 3 PM कैंडल बनी, तो 3 PM कैंडल में ट्रेड लेने का लॉजिक ये है कि आप 3 PM की प्रीवियस कैंडल यानी 215 की कैंडल आप क्लोज होने दीजिए। इस कैंडल का आप हाई और लो मार्क कर लीजिए। देखो, इस कैंडल का ये हो गया हाई हो गया और इस कैंडल का ये हो गया आपका लो, कुछ इस प्रकार से। अब देखो, अपनी प्रीवियस कैंडल का जिधर हाई या लो ब्रेक करे, मैं इसको हटा देता हूँ। जैसे इस कैंडल का हाई या लो ब्रेक करे, आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 PM कैंडल कितनी बहुत बेहतरीन मोमेंटम दी है। और देखो, 3 PM कैंडल आई, फिर उसके बाद कंटिन्यू मार्केट ऊपर जाते रहा। ये था हमारा 3 PM कैंडल का एक ट्रेड था। अब देखते हैं मार्केट और आगे में कहीं 3 PM कैंडल बनेगा तो। अब देखो, यहाँ पे 3 PM कैंडल नहीं बनी है, ये कैंडल सिर्फ कभी कभार ही बनती है। यहाँ पे क्यों नहीं बनी 3 PM कैंडल? अब देखो, मार्केट यहाँ कहीं ओपन हुआ था, इस सपोर्ट के पास ओपन हुआ था, इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, तो यहाँ पे कईयों ने यहाँ पे अपना ट्रेड लिया। बट यहाँ पे देखो, दोपहर के टाइम ये था, दोपहर का टाइम हो गया था अपना 11-12 के बीच में, तो देखो मार्केट यहाँ पे एक साइडवेज जोन में चले गया था। अब देखो, साइडवेज जोन में जैसी साइडवेज जोन से ब्रेक किया मार्केट ने, तो यहाँ पे देखो अपने रेजिस्टेंस को, ये देखो ये इसका सपोर्ट बन गया, तो इसने क्या किया, अपने सपोर्ट को ब्रेक किया। तो यहाँ पे देखो, ये डाउन ट्रेंड में आ गया मार्केट, तो यहाँ पे किसी प्रकार की 3 PM कैंडल नहीं बनी। अब देखो, मार्केट यहाँ पे क्या था, देखो मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा था। ये देखो, ये इसका रेजिस्टेंस हो गया और ये इसका सपोर्ट हो गया। अब देखो, मार्केट क्या कर रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था। यहाँ पे एक जोन में फंस गया था मार्केट। कहाँ पे फंसा था? अपने सपोर्ट के पास। यहाँ पे हमने एक जोन ब्रेक कर दिया। अब देखो, जैसे ये सपोर्ट के पास कंसोलिडेट कर रहा था और यहाँ पे हमने 215 कैंडल पे यहाँ पे अपना हाई लो ब्रेक कर दिया। ये हो गया, इसका हाई हो गया, इसका लो हो गया, और यहाँ पे एक सपोर्ट भी बन रहा था। बट जैसे ही इस सपोर्ट को और इस लो को ब्रेक किया, हमने यहाँ पे एंट्री करे और यहाँ पे देखो 3 PM का हमें डाउन साइड की तरफ में एक ट्रेड मिल गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं और कहाँ बना 3 PM का कैंडल। देखो, 3 PM कैंडल सिर्फ कभी कभार ही बनती है, हर रोज नहीं बनती। अब देखो, यहाँ पे एक 3 PM कैंडल बनी। अब देखो, ये क्या था, मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस हो गया, एक सपोर्ट हो गया। अब देखो, मार्केट अपने रेजिस्टेंस से कहाँ है, सपोर्ट के पास आया। सपोर्ट के पास आया तो देखो, ये दोपहर का टाइम था, मार्केट ने यहाँ पर किसी प्रकार का कुछ मोमेंटम नहीं दिया, यानी मार्केट एक जोन में फंसा रहा, एक रेंज में था और कहाँ था, अपने सपोर्ट के पास कंसोलिडेट कर रहा था। अब देखो, ये इसका कंसोलिडेट क्या हो गया, एरिया हो गया। अब देखो, रेजिस्टेंस के पास आया मार्केट,
तो यहाँ से देखो एक डाउन ट्रेंड चालू हो गया। यहाँ पे सेलर बैठे थे, सेलर ने मार्केट को नीचे तरफ करे और देखो ये 215 की कैंडल थी। अब 215 के कैंडल में इसका हाई हो गया, ये इसका लो गया। अब जैसे ही लो को ब्रेक किया हमने यहाँ पे एंट्री करे और बहुत अच्छा हमें 3 PM कैंडल का अच्छा खासा हमें मोमेंटम मिल गया। देखो कुछ इस प्रकार से हमें 3 PM कैंडल को पकड़ना पड़ता है। और देखते कहाँ पर 3 PM कैंडल बनी, तो इधर देखो मार्केट तो यहाँ पे किसी प्रकार की 3 PM कैंडल नहीं बन पाई। देखो ना इधर बनी है और देखते और कहाँ बनी, तो देखो इधर भी किसी प्रकार की कुछ 3 PM कैंडल नहीं बनी। अब देखो मार्केट ये ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में था, तो देखो यहाँ पे भी किसी प्रकार की 3 PM कैंडल नहीं बनी। यदि मार्केट ट्रेंड में रहता है तो यह 3 PM कैंडल बहुत कम ही रेयर केसेस में बनती है। और आगे में देखते हैं 3 PM कैंडल। अब देखो यहाँ पर बनी एक 3 PM कैंडल। अब देखो मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था और हमने यहाँ पे 3 PM 250 कैंडल का हमने हाई ब्रेक कर दिए और लो ब्रेक कर दिए। अब देखो जैसे ही यहाँ पे इसने लो को ब्रेक किया हमने 3 PM कैंडल में स्कैल्पिंग किया यहाँ पर, और देखो स्कैल्पिंग किया, जैसे ही ग्रीन कैंडल बनी हमने यहाँ पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया, यानी ट्रेड से हम निकल गए। और आगे में देखते हैं 3 PM कैंडल में कहाँ बनी, तो अब देखो ये 3 PM कैंडल बने। ये देखो यहाँ पे मार्केट एक साइडवेज जोन में चले गया। यदि मार्केट ज़्यादातर साइडवेज जोन में रहा तो बहुत अच्छा मोमेंटम हमें 3 PM कैंडल में मिल सकता है। अब देखो इसका हमने हाई ब्रेक कर दिया, इसका लो ब्रेक कर दिया। अब जैसे ही हाई को ब्रेक किया हमने यहाँ पे एंट्री करे और यहाँ पे 3 PM कैंडल बहुत अच्छी मिल गई। अब देखो 3 PM कैंडल के बाद 3-5 के बाद जो कैंडल ओपन होती है वो या तो ग्रीन बनती है तो मार्केट में टिके रहना है, और रेड बन रही है तो हमें जल्दी से निकल जाना है। और कुछ इस प्रकार से हमारा 3 PM कैंडल की स्ट्रेटजी रहती है, या हाई ब्रेक कर दो और लो ब्रेक कर दो। इस प्रीवियस कैंडल के 3 PM कैंडल के प्रीवियस का हाई और लो ब्रेक कर दो, और जैसे ही हाई या लो ब्रेक हो यहाँ पे एंट्री कर लो और फिर कुछ देर तक ट्रेड में बने रहो। यदि 3 PM कैंडल के बाद 5 मिनट के बाद रेड एक ग्रीन बनती है, रेड बनी तो ट्रेड से निकल जाओ। यदि ग्रीन कैंडल बन रही है तो अपने एसएल को ट्रेल करते जाओ। यही है इसके पीछे एक बेसिक सा स्ट्रेटजी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होंगी।